तो लीजिए फाइनली 11/0/15 नंबर का प्रश्न पत्र पेपर लेकर के आ चुका हूं जो कि कक्षा 11वीं के अंग्रेजी विषय का होना है। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि आपने क्या आंसर लिख करके आया है और आपने जो भी आंसर लिखा है वो सही है गलत। तो देख लो कुछ इस प्रकार से आप सबका प्रश्न पत्र था एंड फटाफट हम आगे बढ़ते हैं और सारे क्वेश्चन को कवर अप करते हैं। सबसे पहले हमें देखने को मिलेगा सेक्शन नंबर ए जिसमें लिखा है रीडिंग, मतलब पढ़ना है। सिंपल सा पहला नंबर कहता है पैसेज को पढ़ो, प्रश्न का उत्तर दो। पैसेज को ध्यान से देख लिए होगे, वैसे एग्जाम हॉल में कई घंटे तक देखे हो। अब चलो देख लेते हैं इसका फटाफट सही उत्तर क्या हो जाएगा। यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है व्हाट इज इंप्रोमेटिव फॉर अस टू बी। तो इसका सही आंसर आपको लगाना है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो पूछा गया है इसका सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 3 जो पूछा है इसका सही आंसर लगाएंगे आप ऑप्शन नंबर बी। एंड आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया चौथा नंबर, इसका सही आंसर लगाना था ऑप्शन नंबर बी। एंड जो पांचवा नंबर का प्रश्न पूछा है इसका सही आंसर आपको लगाना था ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार से यहां तक का आंसर होता है कंप्लीट। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया है तो इसका सही आंसर सिंपल सा लगाना है आपको ऑप्शन नंबर बी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है लाइफ वाला, इसका सही आंसर लगाना है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। एंड आगे बढ़ते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है प्रश्न क्रमांक 9, इसका सही आंसर आपको लगाना है ऑप्शन नंबर सी। एंड आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा है इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए लगाना था। देखो यार इंग्लिश का पेपर था ना, तो पैसेज तो बहुत ही ईजी था, लेकिन इस पैसेज का ज्यादातर ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, तो बहुत ईजी था। अगर तुम अंदाज में भी बी सब में लगाए आते तो डेफिनेटली तुम्हारा 5 से 7 आंसर सही हो जाते। आगे देखते हैं नेक्स्ट हमसे कहता है कि भाई साहब पैसेज को पढ़ो और नोट एंड टाइटल बताना है। तो ये किसके ऊपर लिखा गया है, तो ये सिंपल सा कैरेक्टर ऑफ एन आइडियल स्टूडेंट, मतलब आइडियल स्टूडेंट के कैरेक्टर के ऊपर या फिर कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर लिखा गया है। ठीक है, मतलब आइडियल स्टूडेंट भी ऐसा कह सकते हैं कि इसका नोट मेकिंग हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फटाफट। बाकी इसका आंसर मैं यहाँ पर नहीं कवर अप करूंगा, ठीक है, क्योंकि अभी अब मेरे पास आंसर अवेलेबल नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अब हम सेक्शन नंबर सी में आएंगे एंड इसके आंसर को कवर करेंगे। अगर तुमको इसके फुल सोल्यूशन के पीडीएफ को डाउनलोड करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के डाउनलोड कर सकते हो। छठवां नंबर कहता है एनी 5 को अटेंड करना है। जो पहला प्रश्न पूछा गया इसका सही आंसर आपका टॉट हो जाएगा। नेक्स्ट जो दूसरा प्रश्न पूछा है इसका सही आंसर आपका देन हो जाएगा। जो तीसरा प्रश्न पूछा है राहुल वाला, इसका सही आंसर आपका पुट हो जाएगा। जो चौथा प्रश्न पूछा है इसका सही आंसर आपका कुक हो जाएगा। जो पांचवा प्रश्न पूछा है इसका सही आंसर आपका इनटू हो जाएगा। एंड जो छठवां प्रश्न कहता है इसका सही आंसर आपका दा हो जाएगा। इस प्रकार से ये होता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 7 हमारा क्या कह रहा है। 7 कहता है कि सिंपल सा इफ के स्थान पर अनलेस लगाना है। तो इसके आंसर को, जो प्रश्न क्रमांक 7 का आंसर है, इसके आंसर को मैं स्क्रीन में लगा दूंगा। पूरे के पूरे प्रश्न का उत्तर आप उससे देख लेना। चलो आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक ए सेक्शन नंबर डी टेक्स्ट बुक। यहां पर प्रश्न क्रमांक 8 को कवर अप करते हैं कि इनका सही उत्तर क्या हो जाएगा। चलो तो यहां पर जो पहला प्रश्न पूछा गया इसका सही आंसर आपको लिखना था ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ए। जो दूसरा प्रश्न पूछा इसका सही आंसर लिखना था ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, जो तीसरा प्रश्न पूछा था इसका सही आंसर लिखना था ऑप्शन नंबर ए। जो चौथा प्रश्न पूछा इसका सही आंसर आपको लिखना था ऑप्शन नंबर बी। एंड नेक्स्ट जो पांचवा प्रश्न पूछा इसका सही आंसर लिखना था ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार से ये होता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 9 क्या कह रहा है। इस पैसेज को ध्यान से पढ़ लो एंड हम इसके आंसर को बताते हैं। जो पहला प्रश्न पूछा है इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो दूसरा प्रश्न पूछा है इसका सही आंसर आपको लगाना है ऑप्शन नंबर डी। जो तीसरा प्रश्न पूछा है इसका सही आंसर लगाना है ऑप्शन नंबर ए। इस प्रकार से ये होता है कंप्लीट। नेक्स्ट इसी का बी नंबर देखते हैं। पैसेज को आप पढ़ लेना, मैं सीधे आंसर बताता हूं। अगर आपको भी चाहिए कि सर आप प्लीज इस सेट का वीडियो बना दीजिए जो आपके यहाँ आया हो, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखने का, मैं जल्द ही उसका वीडियो बता दूंगा फुल सोल्यूशन के साथ। चलो जो इसका पहला प्रश्न पूछा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जो दूसरा प्रश्न पूछा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। तीसरे प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। एंड चौथे प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। जिस भी बच्चे का पेपर है पूरा ये इनका सही है, पूरा इन्होंने सही लगाया है। चलो 10वां नंबर, यहाँ पर बस प्रश्नोत्तर स्टार्ट हो गया है, बाकी सब आपके पास होगा ही। एंड एग्जाम कैसा हो गया कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। एंड फिजिक्स के बेहतरीन तैयारी के लिए या फिर इकोनॉमी की बेहतरीन तैयारी के लिए आप एस के क्लासेस को सब्सक्राइब करके रखिएगा। एंड प्लीज़ अब मुझे बताइए कि किस सेट का आपको फुल सोल्यूशन चाहिए। जल्द ही वीडियोस आपके सामने अवेलेबल होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।